तो दिल्ली में कैसे कार्रवाई चल रही है आपने जान लिया और जल्दी से अब आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहां कैसे कार्रवाई चल रही है। घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बड़ा एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अभियान चलाए जा रहे हैं। बरेली और उन्नाव में बाकायदा बांग्लादेशी पकड़े गए, रोहिंग्या पकड़े गए और घुसपैठियों को पकड़ने के लिए बताया जा रहा है कि 15 दिन का एक्शन प्लान है। 15 दिन तक ये अभियान चलने वाला है और किस तरह से ट्रैक डाउन किया जाएगा अब आप ये समझिए, क्योंकि उन्नाव बरेली में पकड़े भी गए। सबसे पहले बात बरेली की कर लेते हैं कि बरेली में किस तरह से कार्रवाई हुई है, जानकारी आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश की बरेली में बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया गया और घुसपैठियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। बरेली में 50 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों की पहचान अब तक हो चुकी है। बरेली में जांच के लिए 58 टीमों का गठन किया गया है जो अलग अलग इलाकों में जा रही हैं और घुसपैठियों की तलाश के लिए 10 जून तक यह ऑपरेशन चलने वाला है। इसको लेकर तैयारी बड़ी है और 15 दिनों तक अभियान चलाने की बात जब कही जा रही है तो इसको लेकर एसएसपी क्या बोल रहे हैं बरेली के, उन्होंने क्या जानकारी दी है, आपको सुनवा रहे हैं। जो लोग यहाँ पे आवासित हैं और बाहर के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में यहाँ पे रह रहे हैं और बाहर के रहने वाले हैं, उनके मूल एड्रेस का वेरिफिकेशन कराया जाना है और इस प्रक्रिया में अगर कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या मिलते हैं तो उनका डिपोर्टेशन कराया जाना है, जो एमएचए की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमारे 29 थाना क्षेत्रों में टीमें बनाई गई है। इसके साथ साथ जो डिप्टी एसपी LIU हैं उनकी टीम तैयार की गई है। तो आपने एसएसपी को सुना किस तरह से टीमें तैयार की गई और हमारे सहयोगी सागर खुद बरेली में मौजूद है। उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके भेजी है कि एक्शन कैसे हो रहा है और एक एक घुसपैठिए को पकड़ा जा रहा है। रिपोर्ट उनकी देखिए। केवल बरेली ही नहीं, देश भर के कई राज्यों में, कई जिलों में, कई झुग्गी झोपड़ियों में, कई हिस्सों में यह ऑपरेशन लगातार प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसका मकसद केवल एक है कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर कितने घुसपैठी ऐसे हैं जो देश को खोखला करना चाहते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इनसे भी देखिए लगातार पूछताछ की गई है। हालांकि इन लोगों के पास वैध दस्तावेज है, कोई भी इन्हें खतरा नहीं है। पुलिस से जब हमारी अधिकारियों से बात हुई उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है और आने वाले दिनों में भी ऑपरेशन अभी 10 तारीख तक चलाया जाएगा। देखिए ये जो मैं आपको पूरा इलाका दिखा रहा हूँ, लगभग सैकड़ों इसी तरह से यहाँ पर झुग्गियां हैं, झोपड़ियां हैं, जहां पर ये ऑपरेशन इसी तरह से चलाया जाएगा और आने वाले दिनों में भी ये बड़ा ऑपरेशन आप देखेंगे। यही नहीं, अभी 10 जून तक ये ऑपरेशन चलने वाला है। 58 अगर मैं बात करूं तो टीमों का गठन किया गया 29 थाना क्षेत्रों में और पहचान की जा रही है। लगभग 50 से ज्यादा अभी तक लोगों को चिन्हित भी किया गया है। तो बरेली से आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देख ली। अब उन्नाव के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। उन्नाव में भी घुसपैठियों पर एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में म्यांमार की 3 महिलाओं को पकड़ा गया जो गिरफ्तार की गई हैं। बिना दस्तावेज के उन्नाव में ये महिलाएं रह रही थी, इनकी पहचान हुई और असम के रास्ते बताया जा रहा है कि ये कानपुर पहुंची थी, उसके बाद उन्नाव में छिप गई थी। तीनों महिलाओं पर यूपी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तैयारी ऐसे ही और लोगों की पहचान की है। उन्नाव में जिस तरह का एक्शन हुआ है, बरेली में जिस तरह का एक्शन हुआ है घुसपैठियों को ट्रैक डाउन करने का, उस पर लोगों की क्या राय है, उन्हें भी सुनिए। तो पूछा सही कि आप आधार कार्ड दो और मुझे कागज दो, आप जरूर आप चौकी में पहुंचा जाओ। अच्छा, हाँ, तो आप आधार कार्ड कई बार ना 2-3 बार ले गए। आप लोग के पास, सबके पास कागज वगैरह? हाँ, सबके पास है। तो आप लोग को डर वर तो नहीं है ना कि अब पुलिस आ रही है? तो डर है कुछ नहीं है, ये है कि आधार ले जाते हैं, वो सब फोटो कॉपी ले जाते हैं। तो आप सुन रहे थे जिनको वेरीफाई किया जा रहा है, कैसे उनके आधार कार्ड वेरीफाई किए जा रहे हैं, क्योंकि आधार भी यहाँ फर्जी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में एक एक चीज बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व की जा रही है और पूरे देश में ये मुहिम छिड़ गई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश या दिल्ली की बात नहीं है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की जनसंख्या बढ़ने से राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई। आलम यह है कि गली हो या फिर मोहल्ला, हर जगह इन घुसपैठियों ने अपना अड्डा बना लिया था। यही नहीं, राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने और वोट बैंक को साधने के लिए इन पर एक्शन लेने के बजाय इन्हें शरण दे रही थी, जिसकी वजह से लगातार इनकी संख्या बढ़ रही थी। लेकिन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें नकेल कसना शुरू कर चुकी हैं। यही वजह है कि यूपी हो या दिल्ली या फिर असम, हर जगह से घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर बाहर निकाला जा रहा है। दिल्ली में पिछले कई महीनों से घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। गली हो या मोहल्ला, जहां भी छिपे होते हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है।
यही नहीं, राजधानी दिल्ली में स्पेशल मेगा ड्राइव भी चलाई जा रही है, जिससे जल्द से जल्द दिल्ली को घुसपैठियों से मुक्त किया जा सके। दिल्ली में ऑपरेशन घुसपैठिया। दिल्ली में अब तक हजारों अवैध लोगों को पकड़ा जा चुका है, जो अवैध तरीके से दिल्ली के कई इलाकों में रह रहे थे। यही नहीं, सैकड़ों लोगों को डिपोर्ट भी किया जा चुका है। लेकिन घुसपैठियों की संख्या में कमी होने के बजाय हर दिन भारी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं। तो आप तस्वीरें देखेंगे, रंगपुरी के अंदर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता लगा कि देर रात 10 और बांग्लादेशियों को यहाँ से पकड़ा गया है। और आप देखेंगे वसंत कुंज जो साउथ पुलिस स्टेशन के पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा लोगों को ही जांच यहाँ पर की जा रही है। अगर आकाश थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों से उनकी आइडेंटिटी के बारे में पूछा जा रहा है, जो उनके आधार कार्ड है उनके बारे में यहाँ से जानकारी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ही नहीं, मणिपुर में भी घुसपैठ का आतंक है। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने राज्यपाल ए.के. भल्ला से मुलाकात की। बीरेन सिंह ने राज्यपाल से राज्य में घुसपैठियों के सत्यापन और घुसपैठियों को जल्द से जल्द डिपोर्ट करने की मांग की। घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला देते हुए राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। देश को घुसपैठियों से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश में सर्च अभियान जारी है और अब घुसपैठियों की खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वहीं महाराष्ट्र में भी अब तैयारी बढ़ी है, क्योंकि समुद्र के रास्ते से भी घुसपैठी आते हैं। उनको लेकर नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। यहाँ के जो हमारे हिंदू कोली जो बहनें हैं, इनके ऊपर कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों ने कुछ दिनों के पहले हाथ उठाया, इन पे मारपीट की और इनको भी अपना व्यवसाय करने को दिया नहीं। हमारी स्पष्ट भूमिका है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारा ये बंदर है, पोर्ट है। यहाँ पे अगर किसी को काम करना है तो वो हमारे हिंदू राष्ट्र का ही होना चाहिए, हिंदू ही होना चाहिए। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या को इस तरह से कुछ भी काम करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। तो घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई चल रही है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, कितने घुसपैठिए पकड़े जाते हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और अब बात डीनो मोरिया की करने जा रहे हैं। हुआ क्या है जान लीजिए। दरअसल मुसीबत में घिर गए बॉलीवुड एक्टर और एंटरप्रेन्योर डीनो मोरिया और 65 करोड़ के घोटाले में इनका कनेक्शन सामने आया। अचानक फिल्में करते करते कहां घोटाले में नाम आ गया, ये सवाल अगर आपके मन में है तो खबर फटाफट आपको बताएंगे, क्योंकि 65 करोड़ का ये पूरा घोटाला है जिसमें डीनो मोरिया से अब पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जानकारी फटाफट से दे देते हैं, खबर क्या है पूरी जान लीजिए। मुंबई में मीठी नदी परियोजना में घोटाले का मामला सामने आया और इसमें एक्टर डीनो मोरिया तक पहुंच गई है घोटाले की आंच। मुंबई पुलिस ने डीनो मोरिया से कई घंटे पूछताछ की है। मामले में केतन कदम और जय जोशी मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं और घोटाले के मुख्य आरोपी केतन से ही डीनो की बात हुई थी। बताया जा रहा है ये पूरा खुलासा कॉल डिटेल आने के बाद हुआ है। डीनो मोरिया को कॉल डिटेल आने के बाद ही बुलाया गया। केतन कदम पर बीएमसी से ज्यादा रकम वसूलने का आरोप है। पैसों में हेराफेरी का यह पूरा मामला। केतन कदम ने नदी से गाद निकालने के लिए टेंडर लिया था, डीसिल्टिंग के लिए टेंडर लिया था और उस टेंडरिंग के बहाने पैसे बनाए गए हैं, जिसको लेकर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसमें क्योंकि कॉल डिटेल में डीनो मोरिया की डिटेल्स आई, उसके बाद सवाल जवाब अब किया जा रहा है। क्योंकि डीनो मोरिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है, क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, लेकिन सवालों से भागते दिखे डीनो मोरिया। देखिए। Did you received any kind of commission in this case? Dino, how do you know Ketan Kadam? Dino, how do you know Ketan Kadam? You received any commission in this case? Was there any political influence in this case? Did Aditya Thackeray help you? को भी बुलाया गया, आदित्य ठाकरे ने आप बताइए कोई कमीशन मिला आपको? कोई कमीशन आपको मिला? No, did you received any kind of commission in this case? Dino, how do you know Ketan Kadam? Dino, how do you know Ketan Kadam? You received any commission in this case? Was there any political influence in this case? Did Aditya Thackeray help you? को भी बुलाया गया, आदित्य ठाकरे ने आप बताइए कोई कमीशन मिला आपको? कोई कमीशन आपको मिला? तो देखा, आप सवालों से भाग रहे हैं, लेकिन ये पूरा घोटाला क्या है चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। बीएमसी ने नदी की सफाई के लिए टेंडर निकाला था, जो निकाले जाते हैं टेंडर्स, और सफाई के नाम पर
65 करोड़ का हेरफेर किया गया, भ्रष्टाचार किया गया है। सफाई में इस्तेमाल मशीनों के खरीद में बड़ी गड़बड़ी की गई, घपला किया गया, टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े का आरोप लगा है और नियम के खिलाफ जाकर ठेकेदारों को, चुने हुए ठेकेदारों को टेंडर दे दिया गया। कागज पर ज्यादा राशि दिखाकर काम नहीं किया गया है, ज्यादा राशि दिखाकर पैसे बनाए गए हैं। सीएजी रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं की बात कही गई है, मेंशन है ये। और उसके बाद जब जांच का दायरा आगे बढ़ा तो मुख्य आरोपी के साथ दीनू मौर्य की बातचीत की जानकारी मिलती है। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच का दायरा कैसे बढ़ रहा है, बता रहे मेरे सहयोगी संदीप, सुनिए। जिस मामले की चर्चा अभी अपने चरम पर, और जिस कारण ये हुआ है उसका